इधर घूमने लग गया है तो वापिस आ गया। हिरण्याक्ष की पत्नी है क्यादु, जो कि नाग कन्या है। पहले ऐसा होता था कि जिस देश में जो राजा होता था उसको परास्त करके अपने अधिकार में लेते थे। तो जब अपने अधिकार में लेते थे तो उनकी पुत्रियों को वो अपना लेते थे, अपनी रानी बनाते थे। तब एक बार नागलोक में जब हिरण्यकशिपु ने आक्रमण किया तो वहां से उनको परास्त करके उनकी पुत्री के साथ विवाह कर लिया। उसका नाम है क्यादु। लेकिन वो भगवान विष्णु की बड़ी आराधना करती है, भजन बहुत करती है, डरती भी है अपने पति से कि अगर इन्हें पता लग गया कि मैं भगवान विष्णु की सेविका हूं, वो मेरे आराध्य देव हैं, तो पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए वो अपने श्रृंगार बॉक्स में, एक श्रृंगार बॉक्स है, उसके नीचे एक और बॉक्स है, उसमें विष्णु भगवान जी की छोटी सी प्रतिमा रखती है। जब सुबह सुबह स्नान करके वो श्रृंगार करने के बहाने वहां जाती है तो भगवान विष्णु की अंतरात्मा से भक्ति करती है और भगवान की पूजा करती है। अब इधर हिरण्यकशिपु जब तप करने के लिए गया तो वहां पर तोते की आवाज में सुना नारायण नारायण, तो वापस आ गया। जब वापस आया तो क्यादु ने पूछा, हो गई आपकी तपस्या संपूर्ण, आपको वरदान मिल गया अमरता का? बोले कहाँ मिल गया, जब बैठने ही लगा था तो वहां एक तोता आया और नारायण नारायण नाम जपने लगा। जब ये बात क्यादु ने सुनी कि आज मेरे पति ने नारायण का नाम लिया है, तो अंतरात्मा से बड़ी प्रसन्न हो गई। अब तो बार बार किसी न किसी बहाने से ये कहे कि आप जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे, क्या हुआ था जब तपस्या करने गए थे? मैं भूल गई हूँ, बताइए ना। तो वो कहने लगा जब मैं गया तपस्या पे तो वहां पर एक तोता आया और कहने लगा नारायण नारायण, इसलिए वापस आ गया। थोड़ी देर बाद फिर जाती, कोई काम करती, फिर आकर के कहती, स्वामी बताइए ना आप क्यों वापस आ गए थे? फिर वो ऐसे ही कहते, ऐसे करते करते कहते हैं कि क्यादु ने अपने पति के मुख से 108 बार नारायण नाम का जप करवा दिया। पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए, ना कि अगर पति कहीं मंदिर पूजा भक्ति करने जाता है तो चिड़चिड़ करती रही, सारा दिन वहीं बैठे रहते, सारा दिन भक्ति करते रहते हैं, घर की कोई चिंता है कि नहीं? सही मायने में अर्धांगिनी उसे कहते हैं जो भगवान से अपने पति को जोड़ दे और अपने कुल का कल्याण करवा ले। जैसे क्यादु आज चाहती है कि राक्षस कुल ही सही पर इसका कल्याण होना चाहिए। इसीलिए आप सब देवियों से हम कहना चाहेंगे, आप अपने बच्चों, अपने पतियों को, आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि जब नीचे पूजा हो रही थी, अब शायद वो भैया चले गए हैं, तो उनको मैंने कभी, मुझे लगता नहीं कि पहले कभी आश्रम में आए होंगे, नहीं आए, आज पहली बार आए। तो ये प्रभु की कृपा है, बड़ी कृपा है, और आप सबका प्रेम है ये, जो आपने इतना महान काम किया कि अपने पति को पूजा में लेकर के आएगा। आप पर भगवान की कृपा बनी रहे ऐसे कि जो अपना कल्याण तो करते ही है, अपने परिवार का भी कल्याण करवा लेती है। ऐसी सौभाग्यवती स्त्री अगर घर में है तो वो घर वैकुंठ है, वो साक्षात लक्ष्मी है, देवी है। क्यादु अपने पति को रोज पूछती है, ऐसे पूछते पूछते 108 बार नाम अपने पति के मुख से नारायण का जपवा दिया।
अब उधर क्यादू ने गर्भ धारण किया है और फिर हिरण्यकशिपु चले गए तप करने। अब जब वो तप करने चले गए तो इधर देवताओं को चिंता हुई कि एक और राक्षस कुल में पुत्र होने वाला है, पहले संभाले नहीं जाते, अगर ये भी आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्यों ना इसे मां के गर्भ में ही मार दे। तो कहते हैं इंद्रदेव आए, क्यादू का हरण करके ले गए। जब वो हरण करके ले जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने नारद जी को आदेश दिया कि ये कोई देवताओं का शत्रु नहीं है, ये तो मेरा परम भक्त है और ये उस कुल का उद्धार करने के लिए आया है, मेरा सहायक बनेगा, इसलिए उस बालक का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। जाइए इंद्र को समझाइए। अब इंद्र को नारद जी मिले तो नारद जी से जब इंद्र ने सुना कि ये तो नारायण का भक्त है, इसलिए उसे छोड़ दिया। अब वो कहां जाए? क्यादू ने सोचा कि अगर घर गई तो वहां मेरे पति देव तो है नहीं, जो सैनिक थे उनको इंद्र ने पहले ही मार दिया, अब मेरी सुरक्षा वहां कौन करेगा? तब नारद जी कहते हैं, पुत्री आप चिंता मत करिए, चलिए मेरी कुटिया में, मैं आपका अपनी पुत्री की तरह ख्याल रखूंगा, आप मेरी कुटिया में चलिए। क्यादू नारद जी के साथ उनकी कुटिया में आ गए। अब इधर देव ऋषि नारद जी दिन रात नारायण नारायण नाम जपते हैं, तो स्वाभाविक ही है जो उनकी कुटिया में रहेगा उसे भी ये शब्द सुनने को मिलेंगे। जहां जिस जगह कीर्तन होता रहता हो तो वहां कोई रहेगा, वो ना भी चाहता हो कीर्तन सुनना करना, तो कानों में तो आवाजें जाती ही है, लेकिन यहाँ क्यादू है, उसका मन तो पहले ही भगवान विष्णु के नाम में रमा हुआ है, वो हमेशा अंतरात्मा से भगवान को याद करती रहती है। अब जो बालक है वो माँ के गर्भ में बड़ा हो रहा है और सुनता रहता है नारायण नारायण नारायण। माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद गुरु नहीं बनती, जब माँ के पेट में माँ के गर्भ में बालक आता है उसी दिन से ही माँ अपना धर्म निभाना शुरू कर देती है कि ये मेरा बालक है, मैं इसकी गुरु भी हूँ, इसकी माँ भी हूँ, इसका सर्वस्व है। पहले तो माँ बन करके उसकी रक्षा करती है, फिर जब बालक जन्म ले लेता है तो गुरु बन जाती है, उसे हर एक बात अच्छे ढंग से सिखाती है। अब क्यादू भी साथ साथ कीर्तन सुनती है, नारायण जी का नाम जपती है। पेट में गर्भ में पलने वाला शिशु भी नारायण नारायण नाम जप रहा है, भगवान का कीर्तन करता है। उधर हिरण्यकशिपु की तपस्या संपूर्ण हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, वरदान मांगने के लिए कहा है, तो हिरण्यकशिपु ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, ये मेरे बस में नहीं है, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी प्राणी धरती पर जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि अगर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ये वरदान दीजिए जिसमें अनेकों वरदान हैं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न धरती पे मरूं न आकाश पे मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, और न ही अस्त्र से न शस्त्र से, न ही बनाई हुई आपकी सृष्टि के किसी भी जीव से, और न 12 महीनों में। इतना बड़ा वरदान पाया मांगा है, और ब्रह्मा जी ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया।
ठीक है, अमरता का वरदान नहीं दिया, लेकिन अमर होने से कम भी नहीं दिया। ब्रह्मा जी अंदर ध्यान हो गए। अब इधर हिरण्यकशिपु ने तो अपना रोष दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमर तो वो हो ही चुका है। क्या हुआ? अमृत नहीं मिला, वरदान तो मिल गया। हाहाकार मच गया पूरी सृष्टि पर, दिन रात अत्याचार होने लगे। इधर हिरण्यकशिपु अपनी नीति से जी रहा है, उधर नन्हे से बालक प्रहलाद ने जन्म ले लिया।